आज हम कक्षा 12वीं की जो लेसन 4 में दी गई पोयम है, पोयम 4 वंडरफुल वर्ल्ड को पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही सुंदर पोयम है जिसकी राइमिंग स्कीम और रिदम बहुत ही अच्छी है और बड़ी ही म्यूज़िकल है। इसको अगर आप मन से रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे तो आप वास्तव में बहुत इसका आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पोएट हैं विलियम ब्राइटी रेंड्स। ही वॉज बॉर्न इन 1823 एंड ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। बच्चों के साहित्य को लेकर कई तरह की कविताएं, कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं और ये जो कविता है ये भी लगभग 100 वर्षों पुरानी है और लगभग सभी बच्चे इसको एक न एक बार अपने जीवन में ज़रूर याद करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम पोयम पर। सबसे पहले हम इस पोयम की जो 4 स्टैंजाज हैं उनको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, याद करेंगे और इसको पढ़ना सीखेंगे। तो स्टार्ट में मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और हो सके तो इसके साथ दोहराएं और बार बार इसको प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, while you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills, and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great and I am so small. I tremble to think of your world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth can not. So, this was the poem. Now, we will try to understand the meanings, and after knowing the meanings of the new words, we will certainly enjoy the poem. अब इनके कविता के हम अर्थ को देख लेते हैं। जो भी नए शब्द आए हैं आपको लगता है, तो चलिए मीनिंग्स पर चलते हैं। फर्स्ट स्टेंजा के वाइड ऑफ ग्रेट आर मोर देन एवरेज विड्थ, जिसकी विड्थ चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत फैला हुआ हो, विस्तृत हो। फॉर एग्जाम्पल वाइड रोड, चौड़ा रोड। नेक्स्ट वर्ड इसमें आया है राउंड। राउंड मतलब टर्न, सर्कल, सर्कुलर, तो जो गोल या गोलाकार हो, जो चारों ओर से हो। नेक्स्ट वर्ड आया है इसी फर्स्ट स्टेंजा में, दैट इज कर्ल्ड। कर्ल जो है, कर्ल का पास फॉर्म है। कर्ल का मीनिंग होता है कर्विंग शेप, जो कर्व लिए होता है। जैसा कि आप इस वायर को देख रहे हैं, गोल गोल घुमावदार, ठीक है। इसी तरह से हम कर्ली हेयर बोलते हैं। कर्ली हेयर मतलब जो घुंघराले बाल होते हैं, जो घूमे गोल गोल घूमे होते हैं। तो ये कर्ल का मतलब यहाँ पर गोल, चारों ओर से घूमकर। एक बार फिर से हम पोयम को देखते हैं। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। एक यही ऐसी पोयम है जो 4 तरह के एडजेक्टिव से स्टार्ट होती है। दिस इज द ओनली पोयम विच स्टार्ट्स with 4 adjectives.
that are great, wide, beautiful, and wonderful. All these four words are the adjectives. ग्रेट मतलब आप मीनिंग जानते हो, दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ग्रेट. ओके, इसकी महानता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते. वाइड, वाइड का मीनिंग हमने देखा था, विस्तार, चौड़ा, बहुत फैली हुई है ये पृथ्वी. ब्यूटीफुल, हम नेचर को एंजॉय करते हैं इस पृथ्वी पर, है ना. बहुत ही सुंदर है ये पृथ्वी. अगर आप इसको स्पेस से जाकर अंतरिक्ष से देखते हो तो नीले रंग की बहुत ही सुंदर एक की पृथ्वी दिखाई देती है. सो दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड इट इज़ फुल ऑफ वंडर्स. वंडरफुल. तो ये वर्ल्ड कैसा है, तरह तरह के, कई तरह के चमत्कार होते हैं इसमें, वंडर्स है इसमें, बहुत सारे आश्चर्य हैं. सो ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड विद वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड. और इसके ऊपर बहुत ही पानी है जो चारों ओर है. राउंड मतलब चारों ओर से घेरे हुए. कर्ल, कर्ल यानी घुमावदार है, उसको घेरे हुए मानो पृथ्वी को. क्योंकि इस अर्थ पर आपको पता है मोर देन 75% जो है वाटर है. तो ये वाटर ने क्या है कि अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट. और इसके ऊपर ब्रेस्ट यानी बोलते हैं BREST यानी छाती. तो ये जो अर्थ है इसकी जो छाती है, उसकी जो ब्रेस्ट है, दैट इज फुल ऑफ ग्रास, है ना. वंडरफुल ग्रास. ग्रास कौन सी है, ग्रास यहाँ पर एक सिंबलिक है. ये सिंबल है किसका, वेजिटेशन का, ग्रीनरी का, कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली इस पृथ्वी के ऊपर फैली हुई है. वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड. और ये जो पृथ्वी है ये बहुत ही सुंदर जो है इसने ड्रेस पहनी हुई है, नीले और हरे रंग की. आपकी टेक्स्ट बुक में ये ड्रेस्ड दिया है, DREST. वो एक्चुअल में ड्रेस्ड ही है. उसको राइमिंग स्कीम को जमाने के लिए ब्रेस्ट एंड, जैसे यहाँ पर आप राइमिंग स्कीम्स देखते हो, वर्ल्ड का दिया है कर्ल, देन ब्रेस्ट. तो यहाँ पर ड्रेस्ड, ड्रेस्ड नहीं हो तो ड्रेस्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ करेक्ट. सो ये हमारा पहला स्टेंजा था. ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट. वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. शेकिंग द ट्रे. यहाँ पर वर्ब आया है शेक. शेक मतलब होता है हिलाना. किसी भी चीज़ को बैकवर्ड और फॉरवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड जैसे हिलाते हैं. जैसे हम एक शीशी को भी हम, दवाई होती है तो उसको हम कैसे हम शेक करते हैं, तो दैट इज़ हिलाना. ओके, यहाँ पर वर्ड एक फ्रेज आया है शेकिंग द ट्री. आप देख पा रहे हैं हवा जो है क्या कर रही है, पेड़ को हिला रही है. हवा कितनी तेज चल रही है, दैट इज़ शेकिंग द ट्री. नाउ वर्ल्स द मिल्स. एक और फ्रेज आया वर्ल्स द मिल्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्स. वर्ल्स का मीनिंग होता है घुमाना, किसी चीज़ को गोल गोल घुमाना. ठीक है. टू कास्ट समथिंग टू टर्न अराउंड इन सर्कल. सर्कल शेप में जो है किसी चीज़ को घुमाना. जैसे एक आप टीवी पर भी एड देखते होंगे, एक कंपनी का आता है वॉशिंग मशीन का, वर्लपूल, वर्लपूल करके, और उसमें आपको दिखता है कि कैसे कपड़े गोल गोल घूमते हैं, दैट इज़ वर्ल. ओके, गोल गोल घुमाना. फिर नेक्स्ट इसी में वर्ड है मिल्स. व्हाट इज़ द मिल्स. यहाँ पर मिल्स की स्पेलिंग नीचे गलत लिखी हुई है, MILLS. आप इसको MELS का मीनिंग तो दूसरा हो जाता है, मिल्स यानी भोजन हो जाता है. यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है. तो MILLS मिल्स यानी पवन चक्की. यहाँ देखिए ऊपर चित्र में दिख रहा है आपको, ये पवन चक्की जो है वर्ल हो रही है, गोल गोल घूमती है, तब जाके इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो वर्ल्स द मिल्स. ओके, नाउ द टॉप्स ऑफ द हिल्स. समझ में आता है टॉप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ों के शिखर. ठीक है, यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं आपको, उसका शिखर आप देख पा रहे हैं सभी. ओके, नाउ कम टू द लाइन. अब सेकंड स्टेंजा. द वंडरफुल एयर इज ओवर मी. मेरे ऊपर हवा बहती है, दैट इज एयर इज आल्सो वंडरफुल. ओके, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी and the wonderful wind is shaking the tree. और
ये जो एयर और विंड में बड़ा डिफरेंस होता है। एयर इज़ एवरीवेयर, बट जब ये थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है, थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो इट चेंजेस इनटू विंड। ओके, सो व्हेन इट बिकम्स विंड इट शेक्स द ट्रीज, पेड़ हिलने लगते हैं। ओके, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले में द विंड इज शेकिंग द ट्रीज। इट इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड whirls द मिल्स एंड टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, देखिए कि इट वॉक्स ऑन द वाटर, नो बडी कैन वॉक ऑन वाटर। हम और आप पानी के ऊपर नहीं चल सकते, बट द पोएट इज इमेजिनिंग, कवि कल्पना कर रहा है कि ये हवा जो है, विंड जो है, ये पानी के ऊपर चलती है। एंड वर्ल्स द मिल्स, और मिल्स जो है, पवन चक्कियाँ जो है, उसे गोल गोल घुमाती है। एंड टॉक्स टू इट सेल्फ, और अपने आप से बातें करती है ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ों के शिखर पर, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। सो द लाइन्स आर द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड whirls द मिल्स and talks to itself on the tops of the hills. Now come to the third stanza. The new words, that is ये फ्रेज है इसमें, द व्हीट फील्ड्स। व्हीट फील्ड्स मतलब, व्हीट का मीनिंग क्या होता है? व्हीट का मीनिंग होता है गेहूँ। ये गेहूँ के जो फील्ड्स है, खेत हैं, तो ये गेहूँ के खेत। एंड देयर इज़ अनदर वर्ड दैट नॉड। नॉड का मीनिंग जो होता है वो होता है मूव योर हेड अप एंड डाउन टू गिव सम एग्रीमेंट। किसी बात में हाँ भरते हैं तो हम कैसा सर ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो उसके लिए वर्ड आया है इंग्लिश में नॉड। ओके, नाउ क्लिप्स एंड आइल्स। क्लिप्स मतलब होता है कोई स्मॉल हिल, छोटी हिल या बड़ी चट्टान जो किसी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे हो, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये क्या है? ये क्लिफ है। ओके, एंड देन आइल्स जो है, राइमिंग स्कीम बनाने के लिए आइल्स बोला है यहाँ पर, दैट इज़ आइलैंड। आइलैंड मीन्स द लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर। जो पानी से घिरा हुआ जो ज़मीन का क्षेत्र होता है, जिसे हम टापू कहते हैं हिंदी में, वो हो गई आपकी आइल्स यानी आइलैंड। ओके, चलिए अब पोएम की लाइन देखते हैं। यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉट एंड द रिवर्स दैट फ्लो। अर्थ, वर्ल्ड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर जस्ट लाइक माई फ्रेंड, एंड हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर तक जाती हो। हाउ फार, दूर दूर तक। ज़मीन को देखो तो फैली हुई है, कोई एंड ही नहीं है उसका। तो ऐसा वो कवि इमेजिन कर रहा है, वो छोटा बच्चा जो है सोच रहा है कि पृथ्वी कितनी दूर तक जाती है। विद व्हीट फील्ड्स दैट नॉट, और इसके ऊपर क्या है? व्हीट के फील्ड्स है, बहुत सारे खेत हैं, गेहूँ के खेत। दैट नॉड, जो हाँ कह के अपना सिर हिला रहे हैं। अब ये कैसी कल्पना की है कवि ने, विलियम ब्राइटी-डेंस ने, कि मानो कोई खेत है जिसमें गेहूं की उम्बियाँ लगी हुई है, और जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा वो सारे पेड़ एक साथ हिलते हैं, और जब वो ऐसा लगता है मानो वो हाँ हाँ कह रहे हो। इट लुक्स लाइक दे आर गिविंग अ नॉड। ओके, नॉड यानी वो अपनी किसी बात के लिए स्वीकृति दे रहे हैं, ऐसा लगता है। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, इस पृथ्वी के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर बहुत सारी नदियाँ बहती है। with cities and gardens and cliffs and niles and people upon you for thousands of miles। और इसके ऊपर कई शहर के शहर है, गांव हैं, बस्तियां हैं, और सुंदर सुंदर गार्डन्स यानी बाग बगीचे हैं, हरियाली से भरे हुए, रंगीन फूलों से भरे हुए। एंड क्लिप्स एंड आइल्स, और बड़ी बड़ी पहाड़ हैं, चट्टानें हैं। एंड आइल्स यानी आइलैंड्स हैं, टापू हैं। तो ये सारी कहाँ पर है? अर्थ के ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर है। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और तुम्हारे ऊपर कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे, पूरी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की तुम्हारे ऊपर रहती है। कई हज़ारों, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, माइल्स यानी कई मीलों, हज़ारों मीलों तक फैले हुए लोग ही लोग हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा था।
You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that not and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. Now come to the last stanza of this poem. और उसके जितने भी न्यू वर्ड्स हैं हम उसको देखते हैं. ट्रेम्बल, पिक्चर से ही समझ में आ रहा है ट्रेम्बल का मीनिंग. ट्रेम्बल्स मीन्स कांपना, चाहे वो किसी डर से हो या फिर किसी ठंड से हो. ओके, टू शेक स्लाइटली बिकॉज यू आर कोल्ड और फ्राइटन, कि तुम्हें या तो ठंड लग रही है या फिर तुम फ्राइटन यानी कि डरे हुए हो, इस कारण से कांपना. प्रेयर यानी प्रार्थना करना, पूजा करना. विस्पर, विस्पर का मीनिंग देखिए, इस पिक्चर को देखकर समझ में आ रहा है कि धीरे से कोई बात कहना, फुसफुसा कर कहना. टू स्पीक वेरी क्वाइटली यूजिंग ब्रीथ, अपनी सांस का प्रयोग करते हुए, श्वास का प्रयोग करते हुए धीरे से कोई बात कहना, ऐसा कहना कि कोई और आसपास न सुन सके. दैट इज विस्पर. ओके, नाउ द लास्ट स्टेंजा. Ah, you are so great and I am so small. I tremble to think of you world at all. यहाँ पर पोएट अपने आप को इस अर्थ से कंपेयर कर रहा है. वो अपनी तुलना कर रहा है इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, इस पृथ्वी से. वो कह रहा है यू आर सो ग्रेट, यू आर सो वास्ट, यू आर सो वाइड. तुम बहुत फैली हुई हो, तुम बहुत बड़ी हो. एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूँ. कितना छोटा हूँ? आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, कि मैं तो ये बात सोच के ही डर के मारे कांपने लगता हूँ. डर कह लो या कुछ भी, ये बात जब मेरे दिमाग में आती है कि तुम इतनी बड़ी हो तो मुझे कपकपी सी छूट जाती है. वर्ल्ड एट ऑल, कि मैं बिल्कुल कांप जाता हूँ तुम्हारे इस वृहत्ता को देखकर, इस वास्टनेस को देखकर, ग्रेटनेस को देखकर. एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और फिर जब मैंने आज अपनी अपनी पूजा जब मैं कर रहा था, अपने जब प्रेयर कर रहा था, तो एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, तो एक विस्पर, एक धीरे से, एक धीमी सी आवाज़ इनसाइड मी, मेरे भीतर से, सीम टू से, ऐसा लग रहा था मुझसे कह रही है. वो कहती है क्या? यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच ए डॉट, कि तुम जो हो इस पृथ्वी से मोर देन यानी बहुत बड़े हो. तुम अपने आप को छोटा मत समझो, कम मत मानो. दो यू आर सच ए डॉट, कि यद्यपि तुम क्या हो, एक डॉट के जैसे, एक बिंदु के जैसे हो. जैसे एक बिंदी होती है ना, एक अर्थ के ऊपर लगा दो तो इतनी हमारी जो है उससे कंपेयर हम करें साइज़ में, तो हमारी कोई उसके सामने वो कंपेरिजन नहीं हो सकता है. लेकिन फिर भी एक अंदर से आवाज़ आई है, विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, वो मुझसे कहती है कि यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम इस पृथ्वी से भी बहुत बड़े हो. क्यों बड़े हो? बिकॉज यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट, क्योंकि तुम प्यार कर सकते हो, तुम सोच समझ सकते हो, एंड द अर्थ कैन नॉट, और पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वी आर ब्लेस्ड विद दिस क्वालिटी, विद दिस क्वालिटीज़ ऑफ लविंग एंड थिंकिंग, कि हम प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को भावनाओं को समझ सकते हैं और सोच समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, जबकि पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है. तो अपने आप को इस रीज़न से जो है, अपने आप को कभी भी पृथ्वी से अपने आप को कम मत समझो. यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच अ डॉट. सो दिस वाज द पोएम. ये कविता पूरी हुई. एक बार हम इसको वापस से पूरी रीड करते हैं, ताकि इसको हम वापस से समझेंगे, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग तो देख लिया है. अब हमें इसको बार बार लर्न करना है. और आई होप जब आप स्कूल आएंगे वापस, इस पेंडेमिक के बाद जब भी स्कूल खुलते हैं, तो मुझे जो है ये कविता आप बहुत से बोलकर सुनाएंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे. तो चलिए हम वापस से एक बार इसको पोएम को रीड करते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखेंगे. ओके. Great wide beautiful wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree.
It walks on the water and whirls the mills and talks to itself on the tops of the hills. Ah, you are so great and I am so small, with the wheat fields that nod and the rivers that flow. Sorry, you friendly earth, how far do you go? Sorry, मैं वापस से कुछ चूक गया. You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and niles, and people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great and I am so small. I tremble to think of you world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. सो दिस वॉज द पोएम. मेरे साथ इसको बार बार दोहराएं. हो सकता है आप बहुत अच्छी आवाज़ में बोलते भी हो, गाते भी हो, मुझसे भी अच्छा गाते हो, क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा ऐसा ही है. तो हो सकता है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको एंजॉय भी करेंगे. वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग्स को देख लें, समझ लें. एक बार पोएम समझ में आ गई तो आपको इसको बोलने में, पढ़ने में, रिसाइट करने में बड़ा मज़ा आएगा. यू विल सर्टेनली एंजॉय इट. तो ये विलियम ब्राइट इडेंट्स की पोएम थी. नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. हो गया?